वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आए हैं क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है रितु सत्य अरोड़ा जी, जो कि हैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट इंटर्न, एंसेस्ट्रल हीलिंग थेरेपिस्ट, टीचर ऑफ यूएस सर्टिफाइड वर्कशॉप लव योरसेल्फ हील योर लाइफ, ग्रैंड रेकी मास्टर एंड ऑथर ऑफ यस आई ओन माई सेल्फ। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया हो, अगर कुछ मिस हो भी गया तो वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अवेलेबल होगा आप सबके लिए। इसी के साथ वेलकम रितु जी, वेलकम टू आवर शो। वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम आउट स्टेशन फॉर दिस शो। It is your call. How can I miss it? थैंक यू। सो रितु जी, हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, जो कि काफ़ी अपकमिंग टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि आप इस हीलिंग जर्नी में कैसे आए। मतलब कभी चाइल्डहुड में या बाद में, कभी कैसे आपका ये वे बना या डिवाइन गाइडेंस आई दैट यू हैव टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। प्लीज गो अहेड। So I think सिंपली हर एक की जिंदगी के अंदर ना कुछ ट्रॉमास होता है, और वो ट्रॉमा आपको हिलाने के लिए आते हैं, शॉक देने के लिए आते हैं कि आप पर्पस ऑफ लाइफ तो नहीं भूल रहे। हाँ, राइट। सो बहुत छोटे होते से व्हेन आई वाज 4 माय फादर गॉट पैरालाइज्ड, और वो मेरी पूरी जर्नी को बदल गया। क्योंकि कहते हैं ना, आपके घर में जो जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ्स बन जाते हैं। राइट। सो वो तो पैरालाइज्ड हुए, मैं अपनी जर्नी शायद डिस्ट्रैक्ट कर गई होंगी या कुछ हुआ होगा। मुझे इतना याद है, थोड़ा सा डिम, जब मैं 8 साल की थी तो पापा को देखा मैंने, उनका राइट हैंड नहीं चलता था। अच्छा। राइट लेग भी नहीं चलता था। तो मुझे लगता था सबके पापा नॉर्मली ऐसे होते हैं, और जब मैं किसी के फादर को देखती थी 2 हाथ 2 पाँव, तो मुझे लगता था ध्यान अब नॉर्मल। क्यूट। यस। सो घर में सब लोग बातें करते थे, पापा ठीक नहीं, पापा ठीक नहीं, बट मेरे दिमाग में नहीं आता था। हाँ, शायद वो बातें सुन सुन के मुझे ये आने लगा कि पापा को तो मैं ठीक कर सकती हूँ। That was my first instinct. 8 years. Yes, I was 8 years, and I used to think कि मेरे हाथों में वो पावर है जिससे मैं जहाँ हाथ रखूंगी ना, पापा का वहाँ जो ब्लड क्लॉटिंग है, क्योंकि सुनती थी, छोटी थी, ब्लड क्लॉट होने से पैरालाइज होता है, तो वहाँ हाथ रखूंगी पापा ठीक हो जाएंगे। बट ये पता नहीं था कि सच में ठीक हो सकता है, हो भी सकते हैं, नहीं ये तो बात की बात है, बट इतना विश्वास था कुछ तो मेरे अंदर पावर है। It means the purpose was aligned in the age of 8 when my father was dealing with paralysis, and somewhere I have chosen a paralytic father. That was aligned with my higher purpose. So ये सब चीजें मैंने एक्चुअली में समझी जब मैं पास्ट लाइफ थेरेपी में आई। दूसरा इंसिडेंट हुआ in 1994 when I was, I think, 12 or 13 years old. My cousin sister died in a road accident. चलो, रोड एक्सीडेंट तो नॉर्मली हम सुनते हैं, होते हैं, बट ये कुछ अलग था। ये इसलिए अलग था कि 1 साल पहले उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि अगर मैं चली गई तो तू क्या करेगी, तू मुझे इतना प्यार करती है, हम इकट्ठे रहते हैं, हम वेकेशंस इकट्ठे बनाते हैं, हम पागलों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, वी वर लाइक टुगेदर ऑलवेज। एंड शी वाज फ्रॉम लुधियाना एंड आई बेस्ड आउट इन अंबाला, सो शी यूज्ड टू कम ओवर देयर, और हम बातें करना, हम सारा टाइम इकट्ठे थे। तो 1 साल पहले वो बोल रही है और मैं मंदिरों में जाके प्रेयर कर रही हूँ, पागल है, कुछ भी कहती है, आप इसको मत लेके जाना, मुझे ले जाना। और मैं शिव बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, या कह सकते हैं कि मैं शिव बाबा को बहुत मानती हूँ। सो आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स एंड आई यूज्ड टू प्रे, इसको कुछ मत करना, आप मुझे ले जाना। और तब समझ में आया कि यूनिवर्स के पास नो सुनने की पावर नहीं है। इसको कुछ मत करना, इसको कुछ करना जाएगा। तो 1 साल के बाद एग्जैक्टली 14 जुलाई, I think we are doing this podcast near her day, and it was 14 July 1994 she left us, and it was a shock for me. The shock came with this reality कि इंसान को पता होता है कि उसकी मृत्यु कब होनी होती है। एक्चुअली में होते क्या है, हम कौन हैं, हम सोल हैं, हम ह्यूमन हैं, हम है क्या। वहाँ से मेरी पहली रिसर्च शुरू हुई, who are we? So I still have the diary. At the age of 13 or 14 I started writing, हम एक प्यारी सी आत्मा है,
भोली सी आत्मा है, इससे आगे मुझे पता नहीं है, ये मैं सर्च करूंगी। That was my again my instinct कि कुछ तो मेरा पर्पस है, बट मैं उस पे कब तक पहुंचूंगी मुझे पता नहीं, बट यात्रा शुरू हो गई है। That you know सीड वहां डल गया था और अब वो आज मैनिफेस्ट हो गया। देखो 8 साल और कुछ 12-13 years Yes. की एज में। Yes. ब्यूटीफुल। So you come with the divine purpose, but we forgot. हम भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम यहाँ करने क्या आए हैं। आपको यूनिवर्स बार 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 साइन देता है कि अब जाग जाओ। बट पापा बीमार हुए तो और स्ट्रगल शुरू हो गए, तो मेरा करियर थोड़ा सा इधर उधर हो गया। I started with my career with the computer centers and then I went to Apollo Hospital, CNC का background है मेरा। So बहुत सारे hospital background and then I shifted to HDFC corporate, where also I was just struggling to get the higher pay or salary, और but ये था कि ये तो मेरा मजबूरी वाला काम है, this is not my work. My work is something else. सोल सेटिस्फेक्शन नहीं थी। Soul satisfaction नहीं था, अंदर से एक आवाज आता था, you are not meant for this. तो डिवाइन हर टाइम आपको नॉक नॉक तो कर रहा होता है that Yes. what is your purpose? Yes, every time. But we are not listening to that inner voice. हमारी एक हायर सेल्फ है ना, वो हमें बार बार चेतावनी देती है, बेटा अब यहाँ आ जाओ, अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, इसको पकड़ लो, इस पाथ को पकड़ लो। बट हम सुन नहीं पाते बिकॉज हमारे साथ इतने स्ट्रगल्स, इतने ट्रॉमास होते हैं, हर्ट होते हैं, लोगों के इमोशंस हम लोग अंदर रख लेते हैं नेगेटिव। तो वो जो लेयर्स है ना, जैसे ऑनियन का लेयर हम देखते हैं, वो जब आप पील करोगे तब आप अपनी ओरिजिनल बीइंग पे पहुंचोगे, है ना। सो मुझे वहां से समझ आया कि नहीं, दिस इज नॉट माई पर्पज ऑफ लाइफ, समथिंग बिग इज देयर, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। सो डूइंग द जॉब इन कॉर्पोरेट्स और मे बी इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वॉज नॉट माई टी। सो फाइनली आई क्विट द जॉब, and yes, with the job I was learning all the modalities, like I did past Simultaneously आप सीखते। I was doing it because it was my food. तो बिना खाने के तो आप कैसे रहोगे, तो वो फूड जब चल रहा था तो फिर वो एनर्जी मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रहा था। फाइनली एक दिन ऐसा आया, बिकॉज आई एम अ वेरी मच क्लेयरवॉयंट पर्सन, सो आई यूज्ड टू कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल एंड ही स्टूड हेयर विद मी लाइक, उठ जाओ इस डेस्क से, चलो अब अपने सेंटर बन चुका था। इट वॉज 2019, आई हैवंट स्टार्टेड इट येट, कि मुझे लगता था नहीं मेरी सैलरी से EMI जाती है, ये होता है, वो देयर वर सो मेनी थिंग्स। बट क्या हुआ, तब वो इतनी स्ट्रांग आवाज थी कि उठो अब तुम्हारा समय आ गया वहाँ बैठने का। और एज ए नंबर 7 आई यूज्ड टू से मुझे तो ऋषिकेश जाना है, अगर काम करना है तो ऋषिकेश से करूंगी, बिकॉज दैट इज माई लैंड। अच्छा, तो वो भी समझ में आया कि जो पिरामिड आपको बना के दिया गया है वो ऋषिकेश है, जहाँ अच्छा। लोग आपको ढूंढते आएंगे, वो ऋषिकेश है आपका। ऋषिकेश क्या है, जहाँ आप तपस्या करते हो, जहाँ आप तप करते हो, जहाँ आप अपना पर्पस पूरा करते हो। तो मेरे लिए आज मेरा सेंटर ऋषिकेश है, बट यस देयर इज समथिंग कि ऋषिकेश ज्यादा है। वो भी नया हो जाएगा, वो भी इतना सब डिवाइन गाइडेंस से हुआ है, तो आई एम श्योर वो भी होगा। ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। इसी के साथ हम इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR जिसको हम कहते हैं। और काफ़ी सारे लोग इसको ऑप्ट भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। बट मैं चाहती हूँ कि एज अ थेरेपिस्ट अगर आप इसके बारे में डिटेल में बताओगे, आई एम श्योर ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करेगी। ये होता क्या है एंड इससे कैसे चीज़ें क्योर हो सकती हैं, कैसे डॉट्स जुड़ते हैं, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्लीज। ऑफ कोर्स, उससे पहले हम बात करें माइंड की। हाँ श्योर, प्लीज। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक्सेस कहाँ से होती है ना। जैसे हम रोजमर्रा की बातें करते हैं कि हम सोचते हैं, कर्म बनते हैं, है ना, और कर्म बनने के बाद हमें उसका नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना। सो देयर इज अ माइंड, एज्यूम दैट दिस इज अ बिग बॉल, okay and this big ball has 2 parts. Let's assume it is a mind, okay, it's a circle. सोचिए आप एक सर्कल के सामने हैं, ठीक है, और मैं अगर उसको 12% एरिया पे लाइन कर देती हूँ तो 12% पार्ट ऑफ द सर्कल इज माई कॉन्शियस माइंड, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही हो, फिर लोग अपने कमेंट्स डालेंगे, वो अपने एनालिटिक माइंड से सोचेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, वो आपका पॉडकास्ट शेयर करेंगे, है ना। सो वट एवर दे विल डू विद देयर कॉन्शियस माइंड। 12% सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो करेंगे, ठीक है। सो जब हम अपनी 12% ऑफ कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं तो हमारा 88% क्या बन जाता है,
द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब ये 88% क्यों है? क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस माइंड 4000 मैसेजेस ए यूनिट ले पाता है, उसके बाद वो थक जाता है। हम सोते हैं ना, शांत करने के लिए सोते हैं अपने आप को। इंटरेस्टिंग। सो जब वो सोता है या जब वो रिलैक्स करता है तो वहां से क्रिटिकल फिल्टर टूटता है। अच्छा, ठीक है, वो क्रिटिकल फिल्टर क्या करता है? जैसे आरओ होता है, आरओ क्या करता है? पानी की गंदगी को ऊपर रख के नीचे कुछ चीजें दे देते हैं, पर यहाँ हमारा फिल्टर आरओ नहीं है। ओके। यहाँ ज्यादातर नेगेटिव चीजें अंदर जाती है, पॉजिटिव नहीं रहती है। ठीक है, सो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज या सारे नेगेटिव पैटर्न्स, ऑफकोर्स पॉजिटिव भी जाते हैं, बट उनको हम मद्देनजर नहीं रखते हैं। ठीक है, सो जो हमारे नेगेटिव इश्यूज हैं, ट्रॉमास हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब जाके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। ठीक है। ठीक है, जैसे एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग हो गई है, चिप है। ठीक है, अब वो जब वहां जाकर बैठ गई है, तो जब भी आपके साथ कोई एक ऐसा ट्रॉमा होगा जो आपने एक्सपीरियंस किया था, वो वहां ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, जब वो ट्रिगर होगा तो वो कहाँ आएगा? मैनिफेस्टेशन में। सपोज कोई इंसान, इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को डर लगता है लिजर्ड से, छिपकली से। ठीक है, और उसके ऊपर कभी बचपन में गिरी होगी, कॉन्शियस कोई देख रहा है, हुआ होगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद द फिलॉसफी ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सो 8 साल का बच्चा है, उसके ऊपर छिपकली गिर गई और वो उसको डर लग गया, दिस इज ईची एंड ऑल ब्ला ब्ला। सो जब वो हो गया, उसने एक एग्जाम्पल सेट कर लिया कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी एंड आई एम अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है, अब क्या हुआ? जब भी वो छिपकली देखेगा, रजिस्टर कर लिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और जब वो छिपकली देखेगा उसके रूम में, वो क्या करेगा? भाग जाएगा, डरेगा, डरेगा, भागेगा, या फिर छिपकली को मार देगा। द फ्लाइट एंड द फाइट मोड, दोनों में से एक चीज हो सकती है। ठीक है, सो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर हुआ, उसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। इसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बचपन से हमारे साथ हुए हैं, और वो हमारे बिलीव्स, हमारे पैटर्न्स बन गए हैं, और वैसा ही कुछ हादसा हमारे सामने होता है तो हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और हम वैसे ही, मतलब ये 12% से फिल्टर होके 88% पे आके एंड फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे। ओके, दिस एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 88% के को भी डिवाइड करके अगर हम 2% की बात करें तो वो है हमारा primitive mind. Okay. What is this primitive mind? Primitive mind carries all the DNAs, soul prints and ancestral lineage parts of our life. So जब से हम जन्मे हैं, not from this birth, maybe from the first birth of ours. और वो कितने भी हो सकते हैं past lives. Millions, trillions, we can't say it. Crystal form से शुरू हुए हम, तो वहां पर जाकर जो हमारा पहला बर्थ हुआ होगा, उसकी जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो भी वही है। बहुत डीप है ना? बहुत डीप है। तो वो सारी चीजें कब आती हैं? जैसे हम क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा हमारा पहला बर्थ जो है क्रिस्टल फॉर्म से है, तो आप क्रिस्टल लवर होगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, बिकॉज यू हैड एक्सपीरियंस दैट क्रिस्टलाइन एनर्जी। तो जब तक आप वो क्रिस्टलाइन एनर्जी के साथ सिंक नहीं होगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। कुछ लोगों को क्रिस्टल पसंद नहीं, इसका मतलब अभी वो क्रिस्टलाइन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में नहीं आए हैं। ओके। और मैं कहती हूँ मेरी पूरी ज्वेलरी क्रिस्टल हो। I really love crystals. So anyways, so this is what कि हमें अब पास्ट लाइफ क्यों करना है। ये तो हुआ माइंड। अब सारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें डली हुई हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीव्स हैं, यू नो व्हाटएवर यू से। तो अब जब आप किसी एक बिलीव के साथ आते हैं, सपोज मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या कारण है? मैं रिश्ते देखती हूँ, मेरी लाइफ में लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ। क्यों नहीं हो पा रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे कोई ऐसा वाव तो नहीं ले लिया आपने। ओके। क्योंकि इस जीवन में तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप भूल गए हैं, आपकी ऑनियन लेयर आपको हावी कर रही है चीजों को। वन ऑफ माई क्लाइंट हैड दिस इशू, शी केम फॉर दिस। अच्छा। And she was a Brahma Pandit. And she is still unmarried. Now she must have got the answers from PLR. अब उसको पता चल गया कि वाव हट गई, ठीक है। तो अब उसने ये निर्णय कर लिया कि अब मुझे समझ में आ गया, वाव रिलीज कर दिया मैंने। I am open to receive the perfect husband. She is writing her manifestation and we'll see, कुछ समय में आ जाएगा उसका हस्बैंड भी। आपको वाव रिलीज करना है और आपके
पास चीजें हो गई। ब्यूटीफुल। सो हमारी कर्सेस, हमारे वाउस, हमारे इस जन्म के बिलीफ, हमारे पिछले जन्म के बिलीफ हमारे साथ कैरी ऑन करते रहते हैं। ओके, तो पास्ट लाइफ थेरेपी आपको उन बिलीव्स को रिलीज करवा के प्रेजेंट लाइफ में ले आती है। जब आप प्रेजेंट लाइफ में आते हो, जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा डेटा भरा हुआ था, तो अब वो जितना हमने रिलीज किया वहां पे एक खाली एरिया हो गया, है ना, एक बैरन लैंड हो गई। अब Right. उसके अंदर हम फर्टाइल एनर्जी डालेंगे, फर्टाइल करेंगे लैंड को पहले अफर्मेशंस के साथ, कुछ नए बिलीव्स के साथ। तो वो हम करते हैं हिप्नोथेरेपी और हिप्नोसिस के थ्रू। ओके, That's how the hypnosis or hypnotherapy is used in the past life therapy. ओके। हिप्नोथेरेपी के बारे में भी हम बात करेंगे, पर इसी में मुझे एक चीज आई कि जैसे आपने कहा कि पता नहीं इससे पहले कितने लाइफ होगी या कितनी पास्ट लाइफ्स होंगी जिससे कि ये ट्रॉमा या ऑब्स्टेकल या कुछ भी चीज जो है वो इस बर्थ में आ रही हो। Right. बट अगर किसी ने सपोज करो हाइपोथेटिकली, अगर किसी ने इससे पहले 100 जन्म लिए हो, 100 जन्म पहले ले रखे, तो और किसी का सपोज करो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो वो 100 जन्म में जाके मतलब कैसे निकालते हैं? कि क्या वो सिर्फ उसी पॉइंट पे जाके ही आप वो रिलीज कर पाते हो बात, या पता चल जाता है कि अच्छा ये इस जन्म में हुआ था, या वो ही इमेजेस आती हैं सामने? So यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल आता है। अच्छा, ओके तो पहले तो आपकी केस स्टडी ली जाती है। जैसे आपने कहा सपोज ऐसा ही कोई क्लाइंट आ गया, 100 केसेस 100 जन्मों से कैरी कर रहा होगा, हमें नहीं पता कौन से जन्म में जाके देखना है, तो right? हम करते हैं फिर हायर सेल्फ थेरेपी। ओके, ठीक है, कि आपकी हायर सेल्फ आपको बताएगी 100 में से कौन सा ऐसा जन्म है जिसमें ओरिजिन हुआ था इस इशू का। अच्छा, एंड देन वी सजेस्ट गो टू दैट लाइफ, ओके, बिकॉज योर सोल ऑलरेडी न्यू इट। ओके, उसको पता है तभी तो वो सेशन के लिए आया है। राइट, अगर उसको ज्ञात ही नहीं होगा वो सेशन के लिए नहीं आएगा। सो पास्ट लाइफ इज नेवर टू बी फोर्स्ड, पास्ट लाइफ इज नेवर टू एंजॉय, पास्ट लाइफ इज नेवर टू एंटरटेन। पास्ट लाइफ इज अ थेरेपी, इट्स अ रिग्रेशन थेरेपी। सो मैं ये कहती हूँ और हम हमेशा ये कहते हैं कि हर किसी को पास्ट लाइफ थेरेपी करने की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? जो किसी एक ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा है, रिसाइकल हो रहा है उसकी लाइफ में। ठीक है, सो सपोज किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, ठीक है, उन्होंने एक और शादी करी तो फिर उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर एक और शादी करी, फिर वो छोड़ के चले गए। तो देयर इज अ पैटर्न ऑफ लिविंग अलोन दैट, एंड वो पीएलआर से पता चल सकता है। ऑफ कोर्स क्या कैरी किया। जैसे मैंने कर्स की बात करी पीछे, या वाव की बात करी उस लड़की की, है ना, तो वो पैटर्न आपको रिलीज करना है। आप उससे बाहर आ जाइए, आपकी फ्री विल कुछ भी कर सकती है, तो पॉजिटिव लाइफ चुनेगी ना वो। इसी के साथ मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत साल पहले मैंने ऋतु जी से ही अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे करना है ये, इसके लिए जाना है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग थॉट्स थे। जैसे आपने बोला हर किसी के लिए नहीं है, करेक्ट। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं यूनिवर्स को ये बोलूं, गिव मी 3 साइंस इन 3 days। ठीक है, मैंने ये भी रख दिया इन 3 days। और आई थिंक उन्होंने एक ही दिन में मुझे 3 साइंस दे दिए थे फ्रॉम सम वे और द अदर। जैसे कुछ फोन में खोला तो वो आ गया, आपसे कनेक्शन हो गया, आप फॉर्चुनेटली हमारी ही सिटी में आए हुए थे, मतलब काफी कुछ ऐसे कनेक्टेड था दैट इट वाज मेंट। यूनिवर्स तो यस कब का बोल चुका है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड दिस सेशन वाज वंडरफुल बिकॉज वो डीप रूट तक लेके भी गया, क्योर भी हुआ, एंड पता भी चला कि इस लाइफ में ये सब कुछ क्या है, क्यों है, और इसको अब डीटैंगल करके ठीक कैसे करना है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज टेलिंग माय मदर द अदर डे कि सिंपी को मैं बोल के आई थी सेशन के बाद दैट यू आर गोइंग टू बी अ हीलर, एंड शी वाज सरप्राइज्ड, शी सेड नो हाउ कैन आई, एंड नाउ यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ। या सी आई एम इनटू, मतलब मैं मेजरली हीलिंग में ही इन्वॉल्व हो गई। यस, बट इट टुक सम इयर्स आफ्टर दैट, बट यस इट वाज योर पर्पस ऑफ लाइफ सिंपली, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। So I'm so glad that I got connected with you. और मेरा फर्स्ट जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस था ना, वो आपके थ्रू था, and it was Thank beautiful. you so much. It was divine plan again. Again coming to hypnotherapy की अभी आपने बीच में वर्ड यूज किया था, how it is linked with PLR, and आप इसके बारे में थोड़ा बताओ hypnotherapy। तो अभी जैसे हम कॉन्शियस माइंड के से बात कर रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए हम डीप ट्रांस में लेके जाते हैं। ओके, ठीक है, तो वहाँ हिप्नोथेरेपी का रोल आता है।
आपको डीप मेडिटेटिव ट्रांस में ले जाकर आप अपनी पुरानी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो। जैसे हम कभी कभी ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स में हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं, बचपन में घर कैसा था, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है सारा इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर 88% ऑफ द माइंड। ओके, सो वो एक्सेस करना। आई रिमेम्बर जब मैं अपना सेशन का ही बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस भी काफी कनेक्ट कर पाएगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी जाएगी। मुझे याद है, आई थिंक हिप्नोथेरेपी काइंड ऑफ वही स्टेज होती है जब आप आप मुझे बोल रहे थे कि अच्छा कैलेंडर देखो, डेट देखो, आई कुड एक्चुअली सी इट। यस, बिकॉज़ इट आई इज कुड ऑलरेडी एक्चुअली सी कि मेरे पैर कैसे थे और मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, लैंड कैसे, कपड़े कैसे। सो ये सब हिप्नोथेरेपी के थ्रू करेक्ट। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप एक्सेस कर लेते हो तो आपके स्किल्स कौन से एक्टिव है? देयर आर स्किल्स, ओके। सो क्या स्किल्स है वो? क्लियर ऑडियंट होना, क्लियर वॉइंट होना। क्लियर ऑडियंट मीन्स आपको सुनता है, आप देख नहीं पाते हो। कभी कभी आपको सुनती है ना नाद की थोड़ा आवाज, प्रेशर पड़ता है, बट यू हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जैसे मैं और आप बहुत क्लियर पॉइंट है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं। कुछ होते हैं जिनको नोइंगनेस है, क्लियर कॉग्निशंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है, कि आपको पता है मेरे साथ ये हो रहा है बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ सेशन में, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे समझ में आ रहा है कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा, धक्का दिया, या किसी ने मुझे आके पीछे से मारा, या किसी ने मुझे हक किया। सो देयर इज अ नोइंगनेस इन दैट, ओके। सेंसिटाइजेशन, अगर आपको आपकी जो सेंसिटिविटी एरियाज हैं, आपको लगा कि किसी ने टच कर लिया, ठीक है, सो वो भी आप कर सकते हो। आपको पता नहीं है आप कौन से एंगल से बात करोगे। अगर आप देख रहे हो तो आप पूरा क्लैरिटी से बताओगे। कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी में आने के बाद कि मुझे दिख नहीं रहा है, तो हमारा सजेशन उनको ये होता है बस आप चलते चलिए, क्योंकि स्टोरी तो आप बना नहीं सकते उस समय में। स्टोरी के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए, और कोई भी अपने आप को बैगर तो देखेगा नहीं, या लोअर एरिया में तो देखेगा नहीं। बहुत से ऐसे सेशंस है जहाँ पर लोग बैगर्स भी देखते हैं अपने आप को, अच्छा, जहाँ कुछ एनिमल्स भी देखते हैं। So there are going to be a lot of things together into the session. We don't know about it, but you are telling us the story. You are giving us the solution also. right, We right, are just a guide for you. ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, बट उससे पहले मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ शेयर करो, स्प्रेड करो, और पॉजिटिविटी और फेथ। और इसी के साथ अगर आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है जो डिवाइन में फेथ को इंक्रीज करता है, आप वो स्टोरी जो है नटशेल या शॉर्ट में हमें कमेंट में शेयर कर सकते हो, हमारे इंस्टा फेसबुक के हैंडल्स पे डीएम कर सकते हो, एंड हम आने वाले पॉडकास्ट में आपकी स्टोरी, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर फोटो एंड योर नेम, शेयर करा करेंगे। सो दैट विल हेल्प अस कि हम और पॉजिटिविटी और फेथ इंक्रीज करें आपकी स्टोरी भी बता के। सो कमिंग बैक टू रितु जी, ये तो हुई हिप्नोथेरेपी की बात। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में ये भी अभी पढ़ा था, एंड मेरे पास भी इसके रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं बाद में बताती हूँ कि लुइस है लव योरसेल्फ जो वर्कशॉप है उसके आप टीचर भी हो, एंड आप वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हो। आप कुछ डिटेल्स इस वर्कशॉप के बारे में और इनकी जो आपने भी टीचर, यू आर अ टीचर इन दिस, तो कैसे इस जर्नी में आना हुआ और कैसे वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं, एवरीथिंग प्लीज। सो इट वाज द ईयर 2015 व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय फाइनेंसेस कि क्रेडिट कार्ड है, कैसे इसको डील करूं, या आई वाज हैविंग लैक ऑफ मनी। देयर वाज अ बिलीफ, मेरे मम्मा का बिलीफ काम करता था मेरे ऊपर कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बड़ी रॉन्ग एफर्मेशन है वैसे। इट वाज अ बिलीफ ऑफ माइन, सोचो उसके बारे में, है ना। सो पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी मुंह बोली मासी थी मिसेस मनराज कौर, वो करके आई है प्रोग्राम, एंड शी वाज टॉकिंग टू मी टू गो फॉर दिस प्रोग्राम, दिस इज ऑसम एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर बिलीव्स एंड ऑल। सो आई सेड यार, व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ माइंड सेटअप जो होता है आपका, माइंडसेट ही लैक में जी रहा है, तो मैंने उनको कहा यार आप ही सिखा दो। क्या करूंगी मैं वहां जाके? शी सेड आई कांट टेल यू, यू नीड टू एक्सपीरियंस इट। So then I went to my this Lakhvinder Babukil ma'am, she's from Ludhiana. I went to her and I asked her कि मुझे करना है, and then she helped me a lot कि ऋतु ऐसे ऐसे करते हैं, आप ऐसे आ जाओ, because बहुत मुश्किल थी मुझे चीज़ों को लेके। When I went into that workshop, I was just there
for 2 days और अपने आप के ऊपर काम हो रहा था, अपने बिलीव्स देख रहे थे। तो एक बिलीफ हमेशा मेरे लिए खड़ा था, मेरे पास पैसे नहीं आ सकते जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी। मेहनत करने से ही पैसा आता है, बिकॉज ये मेरे मम्मा ने बचपन से सिखाया है। So actually then I looked at it, this is not my belief. It's a borrowed belief from my mother. And then with this workshop, I think मैं आज तक उस workshop को बोलती हूँ 2012, 7th, 8th January. 8th January, I said it is my new birth. बिकॉज उस दिन मेरा बिलीव था पैसे पेड़ों पे ही लगते हैं, कहीं से भी उठा लो। और मुझे याद है जब मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए गई तो वो लोग हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है, आप अच्छा। देखते हैं, डेमोज देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेशली रूम को डेकोरेट किया विद द लिटिल पोटलीज ऑफ मनी, पुटिंग द नोट्स देयर, बिलीविंग दैट दिस मनी कैन बी arranged from anywhere. You just ask for it and it is there. Because abundance है, 70% of your body is having that water. ठीक है, so water क्या है? लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से, वही आपके अंदर है। तो पैसा तो हर जगह है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे आएगा। वो है ना 3 इडियट का डायलॉग कि सक्सेस आपके पीछे झक मारती हुई आएगी। तो पैसा आज ईश्वर की कृपा है और वही है। तो यहाँ से मेरी वो जर्नी लुइस से की शुरू हुई। लुइस काम किस पे किया उन्होंने, बहुत वंडरफुल वर्क है उनका, विद म्यूजिक, विद यू नो लविंग टोन्स ऑफ अनफॉरगेटेबल affirmation and the what we say, the small songs, stanzas, mirror work for that mirror matter. work is awesome. I still do it and I every day do it. Every day, that's my favorite work. So वो चीजें सब तब वहां समझ आया कि प्रेजेंट लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे हील किया जा सकता है। पास्ट लाइफ में हम पीछे जाके देखते हैं, प्रेजेंट लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मुझे फाइनेंसेस को लेकर आ रहा था, मेरी उसी समय हील हो गई। कुछ दिनों के बाद आई वाज लिविंग इन द अबंडेंस, सो वो चला गया बिलीफ, वो बिलीव क्या, और मैं अबंडेंस में आ गई और ईश्वर की कृपा से हमेशा से अबंडेंस में हूँ। उसके बाद मेरा एंजल डेक आया, उसके बाद मेरे अफर्मेशन कार्ड्स आए, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन प्रोसेस। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट लुइस हैज कम इन माय लाइफ फॉर दिस अवेकनिंग, कि जो है सब सोच में है। लुइस का एक बहुत सुंदर डायलॉग है या कोट है कि इट्स ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। Yes. So think about it. And I always tell my students, where I can give a tip to the audience, if they are having some issues, negative beliefs आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, आप नहीं निकल पा रहे हो, है ना, या आप आपको अपना चेहरा देखते हो मिरर के अंदर, आप कहते हो आई एम नॉट ब्यूटीफुल, so go there, look into your eyes and just tap here and say I am beautiful. टैप करने से क्या होता है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। अब जितनी बार वो बोलोगे उतनी बार वो मैनिफेस्ट होकर अंदर चला जाएगा और बिलीफ बन जाएगा। So true. द अदर थिंग, इफ यू आर हैविंग दैट बिलीफ कि कुछ आप ऐसा बार बार बोल रहे हो, जैसे कि मुझे लोगों को प्रूफ करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, या चैलेंज आप लेते हो, तो पकड़ो अपने प्रूफ को। दिस इज अ थॉट, नो, जस्ट कैच इट, पकड़ो, यहाँ लेकर आओ, से आई एम ड्रॉपिंग इट एंड ड्रॉप, and you'll be surprised, वो word आपके मुंह के ऊपर वापस नहीं आएगा। Nice. And I tell my students and my clients to do it every time whenever you get aware that there is a particular dialogue or a word, I am just saying it. ठीक है, so पकड़ो, okay, come and drop it. बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, करके देखिए। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 2 days की वर्कशॉप होती है एंड इट इज वंडरफुल। दो मैंने जो वर्कशॉप अटेंड की थी वो पुणे करी थी एंड इट वाज अमेजिंग, लाइफ चेंजिंग, बिकॉज आप इतना डेप्थ में जाते हो चीजों पे एंड यू कम टू नो दैट हाउ टू लव योरसेल्फ एंड योर लाइफ। दैट्स अ पैकेज ऑफ 3-4 वर्कशॉप्स। अगर आप लुइस की वर्कशॉप को देखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ पैकेज है उसके अंदर। क्या पैकेज है कि एक तो आप सेल्फ लव पे काम कर रहे हो, दूसरा फॉरगिवनेस कर रहे हो, तीसरा आप द अदर डे यू डू द फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क, वेयर वी कॉल इट बोनी फिंगर एक्सरसाइज एंड दिस, कि आप एक पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, एंड अदर पीपल विल डू द रोल प्ले। दैट्स अ फैंटास्टिक वर्क वी डू।
Fantastic. So Louise का workshop is amazing. We did it at your space also. उसके बाद हमने भी किया है, और जो भी सोल्स उसमें थी, आई एम श्योर वो बहुत सारे बेनिफिशियल चीजें उसमें से लेके गई हैं, और बहुत ही अच्छा हमारा वो रहा था सेशन। उसमें आपने ये भी कराया था कि वन हैज टू एक्ट द वे, एंड बाकी लोग जो हैं वो That is what is the bony finger exercise. Family constellation बोलते हैं उसको, कि आप सपोज आपका कोई इशू है, आप उसको प्रेजेंट कीजिए कि मेरा ये इशू है, मेरे पेरेंट के साथ मेरी बात नहीं हो रही है, या उनके साथ मेरे इश्यूज चल रहे हैं। I still remember, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। It is. Family constellation itself is a big modality. वेरी वेरी डीप मोडालिटी। अभी तक जितनी मोडालिटीज मैंने की हैं, सिंपली जैसे आप बता रहे थे, मैं हमेशा ये कहती हूँ आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग, बट येस दीज मोडालिटीज हेल्प्स मी टू बी अ बेटर हीलर, और अ चैनल, नॉट अ हीलर सॉरी, बट अ बेटर चैनल ऑफ हीलिंग। सो कॉन्स्टलेशन में क्या होगा, इसी का पार्ट अगर मैं बात करूँ लुईस का, आपको रोल प्ले दिए जाते हैं। जैसे सपोज मेरे फादर के साथ मेरा कोई इशू है, तो आपके ग्रुप में से आपके ही किसी ग्रुप मेंबर को फादर का रोल असाइन कर दिया जाएगा, और आपकी मदर का रोल किसी और को। सो फिर आपका वो बात करना, एंड देन जो भी चीजें सॉर्ट होने वाली, और काफी डीप रूट्स तक जाके यूनिवर्सल फील्ड एनर्जी पे काम होता है वो। और आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो खुद ही बोलेगा क्लाइंट कि मेरे पापा ये डायलॉग बोलते हैं, ये उनके मुख से निकले हुए वचन हो सकते हैं। सो यू विल गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। लुईस का वर्कशॉप इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ हीलिंग। One must do it. और अगर आपको कभी भी मौका लगे, जरूर करना चाहिए, इसलिए बिकॉज ये तो इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है दैट इट हैज वर्कड, ये वंडरफुली वर्क करता है। Yes. कमिंग टू क्रिस्टल्स, वैसे तो मुझे पता है आप न्यूमरोलॉजी में भी हो, टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो, इतनी सारी चीजें हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, पर मैंने थोड़ा सा आपको स्टॉक किया था और उसमें क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे थे, ब्रेसलेट्स दिखाई दे रहे थे, और आप क्रिस्टल्स के साथ भी डील करते हो। आप क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बता सकते हो दैट क्या ये हाउ इट वर्क्स एंड ये कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा सिंपली कि हमारे क्रिस्टलाइन बर्थ भी रहे हैं। वन ऑफ माय बर्थ वाज लाइक दैट। I was a smoky crystal. One more, maybe people will not believe in this, but yes, it was there. That's why I love crystals. I love crystal का clusters, इतने बड़े बड़े amethyst. I love amethyst. So प्यार हुआ क्रिस्टल से, इसलिए भी मैंने सोचा कि क्यों नहीं क्रिस्टल्स को भी अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। तो आई हैव क्रिस्टल्स एट माई पिरामिड एंड चक्रा क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं, तो अर्थ एलिमेंट उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। सो क्रिस्टल्स आपको ग्राउंडिंग देता है, और अकॉर्डिंग टू चक्रास हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा क्रिस्टल कौन से इश्यू के लिए आपको बेनिफिट दे, पहनना चाहिए। अब ये बहुत डीप साइंस है, अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगी तो अलग से पॉडकास्ट होगा। कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे और हम वो चक्रास एंड ऑरास एंड वो सब चीजें आ जाएंगी, है ना। सो क्रिस्टल बेसिकली जब भी आप पहने, ये मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप पहने तो सबसे पहला क्रिस्टल आप क्लियर क्वार्ट्ज पहने। अच्छा, क्लियर क्वार्ट्ज व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और स्मोकी होगा हल्का सा, वो पहनिए। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आप ऑरा में कैरी करते हो, सब आप रिलीज करना शुरू कर दोगे। और आप देखोगे कुछ ऐसे लोग जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच नहीं करती, वो छट जाएंगे आपकी लाइफ से। और ऐसा भी होता है कि क्रिस्टल्स जो हैं, सपोज करो अगर आपने कहीं पे प्लेस करे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे काफी कॉमन एंट्री है और बहुत सारे लोग इस कॉरिडोर से आते हैं जाते हैं, मे बी बिल्डिंग हो जाए, तो अगर आपने वहां पे कोई क्रिस्टल्स रखे हैं और अगर आप उसको 15-20 डेज के बाद देखो, तो ये मेरे साथ खुद हुआ है, और उसमें आपको क्रैक्स दिखाई देते हैं, बिकॉज दे टेक द एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और उसका पूरा ही वो जो जैसे वो जितना क्लियर था वो वैसा रहा ही नहीं, और उसमें इतने सारे, बिकॉज फिर वो डिस्कार्ड करने का समय आ गया। हाँ, है ना, उसने सारी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट किया बेसिकली उसने, राइट। सो अभी जैसे मैंने प्रोटेक्शन पहने हैं, मैंने एमेथिस्ट पहना है, ठीक है। सो ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, प्लस ये हमारी पावर्स को इंक्रीज करते हैं। सो इसलिए मुझे तो क्रिस्टल्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है, बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपनिंग कि ये ऐसे ही वर्क करते हैं एंड बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। पहना करो आप भी।
I have, and I keep wearing. You can also place it on your altar, at your entry, wherever Yeah. you want. It's all over Lovely. my house. Beautiful. So अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हो और उसके बारे में नॉलेज भी जाननी हो तो आप इनको प्लीज इनके जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए हैं वहां पे आप देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क हर कि ऑब्वियसली सोल टू सोल किसको क्या सूट कर Of सकता है course. अकॉर्डिंग टू देयर चक्रास, जैसे कि आपने अभी बताया. Even the Reiki healers are also using crystals. और हमारा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आगे चल के एक आता है मोडालिटी विच इज कॉल्ड RRT, जिसमें हम कामी क्रिस्टल से करते हैं, ऑरा क्लीनिंग, इनफैक्ट आई एम अ प्राणिक हीलर, तो Yeah, you प्राणिक do also. हीलिंग में Of तो course. हम क्रिस्टल हीलिंग में क्रिस्टल्स ही यूज करते Of हैं. course. दैट्स हाउ वी क्लेंस द एनर्जीज. that amplifies the healing effect actually. Yeah, actually. Yeah. So coming to लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हम फिर से पास्ट लाइफ में ही आएंगे बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करना काफी इंटरेस्टिंग भी है और मुझे लगता है नॉलेजेबल भी रहेगा. एज अ थेरेपिस्ट आप ये बता सकते हैं कि किसी को भी PLR जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो क्यों कराना चाहिए? एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो PLR के लिए ट्रैवल नहीं करना चाहते, या कैसे जाएंगे, परमिशन कैसे मिलेगी, कैसे होगा, कई बार घर वालों से. तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी होते हैं. मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, क्यों करानी चाहिए और क्या ये ऑनलाइन ऑफलाइन में? करानी इसलिए चाहिए कि जब आप तंग आ गए हैं अपने ही इश्यूज को लेकर और आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है. आपने कई बार आप डिजीजेस के लिए भी आते हैं कि डिजीज है और हमने एलोपैथी ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, है ना, और इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको आंसर मिल सकता है. और जैसे ही आपको आंसर मिलते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. सो आई विल गिव यू द एग्जांपल हियर. हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ, राइट, एंड एवरी सेल इज कैरिंग योर इमोशन or a story in it. So if it is like I was having a cyst here, and it's a true example, okay? अच्छा. I was like having a cyst here और मुझे लगता था कि ये कभी नहीं जाएगी, और ये तब की बात है जब मैं अपोलो में वर्क किया करती थी, इनफैक्ट CMC में 1999 में. सो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप इसको कट करवा के रिलीज करा लिए. इट्स डिस्क्लेमर इज कि प्लीज डोंट माइंड इट डॉक्टर्स. ठीक है. सो उन्होंने बोला कट करवाइए, ऑपरेशन करवाइए, सिस्ट चला जाएगा. तो मैंने कहा नहीं यार, आई लव माई बॉडी, आई डोंट वांट एनी कट. छोटे होते तो वैसे ही यंग गर्ल्स, तो यही मैंने कैरी की अपोलो में भी 2005 में. 1999 से 2005 दिस सिस्ट वाज देयर. ओके. सो तब मेरे हाथ में बुक लगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. अगेन द टॉक इज अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. देन आई हील इट विद द प्रेयर्स एंड एवरीथिंग. अगर मुझे उस समय पता होता कि मुझे पास्ट लाइफ करना है, आगे जाके करना है, तो मैं इससे भी हील करती. तो मेरे एक क्लाइंट ने एस्थमा छोड़ा था. That if you have some time to get this story shared. Please share. So my first client, he came for this thing कि मैं जिस चीज को छूता हूँ वो मिट्टी हो जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो. मैं जहाँ जाता हूँ पैसा डालता हूँ, खराब हो जाता है, वो जीरो हो जाता है. अच्छा. And that was my first client. आपको फर्स्ट क्लाइंट हमेशा याद रहता है. ठीक है. सो मैंने कहा ठीक है, तो करके देखते हैं. अब जब वो आए तो हमने सेशन शुरू किया, और वो किनेस्थेटिक थे बहुत, मतलब जो लोग अपनी बॉडी के ऊपर सारा वो झेलते हैं या जो भी है ना, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए. एंड in the beginning of the session he started crying and shouting, बचाओ मुझे बचाओ. And मुझे याद है मेरा सेंटर नहीं था उन दिनों में, और मेरे ही घर में सेशन हो रहा था, और दूसरे रूम में मम्मा पापा बैठे थे. वो भागते भागते आए, इस लड़की ने क्या कर दिया, ये क्या सीख कर आई है. So that was interesting. And then I said नहीं, it's okay, funny हो गया ये, funny, but it was damn serious. Okay. So I said relax, you're just having the glimpse, float कर लीजिए, आप देख लीजिए, है ना, because अगर हम बॉडी में रह कर एक्सपीरियंस करते तो कई बार इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक. ठीक है. सो उन्होंने फ्लोट किया, देखा नीचे कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, और एक गांव है और मेरे पिता साथ में मंजे पे बैठे हैं. हमारा एक घर है, मिट्टी का बना है. मुझे वो सेशन याद है. तो मुझे बहुत सारे आदमी लोग मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, मेरे यहाँ दर्द. वो एक्चुअली मैं लिटरली अपनी लेग पुल करते थे, हैंड पुल करते थे, मुझे बचाओ करके चिल्ला रहे थे. सो सेड रिलैक्स एंड गो फर्दर. सो ही वेंट फर्दर एंड ही सॉ कि खेत है जिसके पीछे लड़ाई हो रही है, उनसे उनका खेत मांगा जा रहा है कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, हमें करने दो, हमें दे दो ऐसे ही. तो कहते थे मेरा है, मैं अपने आप करूंगा. सो छीना जा रहा है प्रॉपर्टी को. अच्छा. ठीक है. अब
जब हम कहते हैं सेशन में कि देखिए कौन है, आप उनकी आंखों में देखिए, हम आंखों से पहचानते हैं अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनको, तो उन्होंने कहा ये मेरे ब्रदर हैं इस जन्म के। अच्छा। और जो पिता वहाँ बैठे हैं वो मेरे पिता ही है, और उनका प्रॉपर्टी का इश्यू भी था, प्रॉपर्टी और अस्थमा दोनों को लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे खेत में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया उन्होंने, उसमें मार मार के उन्होंने फेंक दिया है और ऊपर से बंद कर दिया है। ना ही वाज हैविंग एस्थमा। एस्थमा अटैक कब होते हैं? जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्रीदिंग इशू हो गया। अब वो हाफ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, but nobody was there to support him. And in the last time, the thought was कि पैसा कुछ नहीं होता है, सब मिट्टी होता है. The thought was carried. This is called the belief. Now the soul leaving the body, believing that money is nothing but just a dust part. और वो इस लाइफ में भी वो इस लाइफ में कैरी किया, और जो लास्ट में उनकी मृत्यु हो रही है ब्रीदिंग इशू की वजह से हो रही है, तो एस्थमा आना था। तो मेरी ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर सोचेगा कि जो भी आप थॉट करते हैं या सोचते हैं वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट कहाँ करती है। वही थॉट आपके सेल में जाके आपका बिलीफ बन जाती है। वही थॉट आपको ये करने पे मजबूर कर देती है कि मेरा शरीर सही नहीं है, कहने पे मजबूर कर देती है। आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ज़रूर सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नहीं। आपका दिमाग बार बार नेगेटिव थॉट की तरफ चल रहा है तो कहीं आपका पेट तो नहीं खराब हो रहा, सिर दर्द क्यों हो रहा है, हाथ चलना क्यों बंद हो रहा है, लेग्स क्यों आपका साथ छोड़ रही हैं, एसिडिटी क्यों हो रही है। एसिडिटी इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जीज यू आर कैरिंग इन योर ऑरा, राइट? So this is what creates the disease. A thought is creating a disease. And a thought can be changed. That's the tagline. A thought can be changed. So this is beautiful. And और अगर आपको इंस्टिंक्ट आता भी है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी PLR कराने से बेनिफिट हो सकता है तो जरूर कराइए। नहीं करवाना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं, काफी लोगों का बिलीफ है, एंड आई एम नॉट ऑफेंडिंग दैट बिलीफ, प्लीज गो विद इट। बट अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया और आप अगर अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस वैसे ही करते हैं, ड्रेसेस लेते हैं, बैग्स लेते हैं, लग्जरी पे इतना खर्च कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको एक लग्जरी पार्ट ना समझ के एक हेल्थ कॉन्शियस एक्शन समझ के आप इन्वेस्ट करिए। आई ऑलवेज से दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इन मेनी बर्थ्स। True. This is going to be your true treasure. अगर आपने अपने आप को हील कर लिया ना तो आप ठीक हो जाओगे, आप फिर लग्जरी तो जियोगे। और क्या जीने वाले हो। So इस लग्जरी से ऊपर कोई लग्जरी है ही नहीं। ब्यूटीफुल। इसी के साथ क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन भी होता है सेशन, बिकॉज सिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, कई बार ट्रैवल कोई नहीं कर सकता या कोई किसी की फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं आता, तो ये ऑनलाइन भी उतना ही इफेक्ट करता है। बिल्कुल इफेक्ट करता है। सिंपली कोविड ने हमें बहुत बड़े गिफ्ट दे दिया एक्चुअली। Zoom दे दिया है और गूगल मीट दे दिया है, डिजिटलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है और अच्छे प्लेटफॉर्म्स है ये जहाँ पर हम ये करते हैं। इनफैक्ट अभी तो सिखाते भी काफी कुछ है लोग, है ना। सो जूम पर, गूगल मीट पर हम लोग करते हैं। सेशंस आर पावरफुल, वंडरफुल रिजल्ट, उतना ही इफेक्ट करते हैं जो बिल्कुल अगर लाइव भी सेशन ले रहे हो तो ऑनलाइन आपको उतना ही आपका फैसिलिटेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट्स द मैंडेट, राइट, है ना। और उसका केस स्टडी लिया हुआ उस इशू तक पहुंचना इज इम्पोर्टेंट। वो चीज इम्पोर्टेंट है, वो आपको सही से रिसीव कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। तो प्लीज देख कर चलिए कि वो एक्सपीरियंस है या नहीं, आपका केस अच्छे से रिसीव हो रहा है या नहीं, आपका इश्यू पकड़ लिया गया है या नहीं। अच्छा, एक और टर्म हमने सुनी है, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, जिसमें कि फ्यूचर के ग्लिम्पसेस दिख जाते हैं। दो हम आने वाले पॉडकास्ट में इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आप कुछ थोड़ा बहुत एक 1-2 लाइनर या कुछ इसके बारे में नॉलेज दे सकते हो कि फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है? कुछ लोगों को आभास हो जाता है सेशन के अंदर, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रेल्म पे होते हैं। आपके एक हायर सेल्फ है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल रही होती है, डाउनलोड हो रही होती है, ठीक है। सो जब वो डाउनलोड हो रही है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके सामने ओपन हो जाती है।
ओके, ठीक है, इट इज अगेन इन द डिवाइन ऑर्डर, राइट? अगर डिवाइन चाहता है तो आपको तो दिखा आपको देगा, दिखा देगा। आपका हायर सेल्फ चाहता है तो वो दिखाएगा। Okay. So in my sister's case, it is a true case. When she was having her own sessions, she actually saw कि उसका घर बन रहा है। अच्छा, मतलब तब तक वो अब नहीं अपने घर में थे, वो रेंट पे थे। तो उसने मुझे बोला मेरा घर बन रहा है। सो मैं नया स्टार्ट किया था पास्ट लाइफ थेरेपी एंड ऑल, ठीक है। स्केप्टिक आप कहीं ना कहीं रहते हो, इंसानी फितरत आ जाती है। तो शी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, लाइक वी से सब्जेक्ट टू द पीपल हु यू नो इन अ टेक्निकल टर्म। सो आई सेड अच्छा ये तो बहुत अच्छे से चली जाती है, सेकंड्स में सबकॉन्शियस माइंड में होती है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही है। सो शी सेड नहीं, घर का नंबर 143 है। सो मैंने कहा अच्छा, सो शी सेड तेरा भी घर बन रहा है। मैंने कहा व्हाट इज दिस सेइंग, ठीक है। एंड शी सेड शी गेव मी द टाइमलाइन आल्सो कि इतने समय में हो जाएगा। अच्छा, सो मैंने कहा अच्छा देखते हैं, बिकॉज तब मैं सरेंडर कर देती हूँ। मेरी बहुत यू नो एक अच्छी आदत मैं कहूंगी कि मैं इमीडिएट सरेंडर करती हूँ। मेरा टैगलाइन है हैव फेथ एंड सरेंडर। सो द बुक हैज दैट। ओके, सो यू आर हैविंग दैट फेथ, हैविंग फेथ। हाँ, सो इसने बोला और कुछ समय के बाद कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि उसका घर बन रहा है और हमारे फर्स्ट फ्लोर पे बन रहा है, ओके, ठीक है। वो खुद बना रहे हैं जो भी हो रहा है। और हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप करनी है, मेरी गुरु आ रही थी और मेरी गुरु डॉक्टर तृप्ति जैन है। आई रियली लव हर एंड रेस्पेक्ट हर। सो हमें वर्कशॉप करनी थी, तो आई जस्ट सेड कि क्यों नहीं मैं ऊपर अपना सेंटर बना लूं। और हमारा घर यू नो कॉमन एरिया में है, कोई ऐसा यू नो कोई कैची एरिया नहीं है या यू नो, बट कहा मैंने और कहाँ से फंड्स आए, कैसे हुआ, आई एम नॉट अवेयर। जब वो बन गया, पिरामिड आ गया, वी हैव अ पिरामिड रूफ, पिरामिड आ गया। पिरामिड भी अचानक से आ गया। हमारे लुधियाना में एक पिरामिड है, मॉडल टाउन में। इट्स अ बिग पिरामिड फॉर द मेडिटेशन। आई यूज्ड टू विजिट दैट एंड आई लव द एनर्जीज ऑफ पिरामिड। सो आई डोंट नो कौन सा आर्किटेक्ट आएगा, क्या आएगा। मेरे दिमाग में थॉट आया काश मैं पिरामिड बना सकूं, इतनी थॉट थी सिर्फ। और हुआ क्या, जब कॉन्ट्रैक्टर आया मैंने उसको बोला भैया पिरामिड का वो करोगे, थोड़ा सा देख सकते हो मेरे साथ चल के, आप पॉसिबल है? और वो यू नो ही वाज अ वेरी बेसिक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। सो मैं उनको ले गई। अब मैं जहाँ लेकर गई वो पिरामिड में मेरे एक स्टूडेंट बैठे थे, मतलब स्टूडेंट तो नहीं है, मैं ये कहूँगी मुझसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो वो बैठे थे, रितु जी आप यहाँ कैसे, हील योर लाइफ वर्कशॉप के। आई सेड इनको पिरामिड दिखाने आई हूँ, हम लोग सोच रहे हैं पिरामिड रूफ बनाए। अरे आप क्या बात कर रहे हो, आप इनको दिखाओ, मैं आपको आर्किटेक्ट का नंबर देता हूँ। एंड आई केम आउटसाइड एंड ही गिव मी द नंबर कि इससे बात कर लो, ये खुद आके बता के जाएगा कैसे बनाना है। एंड इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड। सो हर स्टेटमेंट वाज तेरा भी घर, तो मेरा घर तो हीलिंग सेंटर ही बन सकता है। फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया वो वैसे ही हो गया। It is there, it manifested. Even Dr. Jain has said कि ऋतु your things are already pre-decided. So I said yes, I'm just living in it. It's like you know आप कभी कभी सोचते you don't deserve, but I really deserve now. So beautiful. That was my belief earlier, but I think I deserve the abundance because I am the daughter of abundant father. Yeah, this is such a beautiful affirmation to be noted. इसी के साथ हम शो के एंड में आते हैं और पर एंड में मैं चाहूंगी कि रितु जी any message you want to give to the audience, कुछ भी मैं यही कहूँगी जो उनको हेल्प करे। हाँ, सो मैं सबको तहे दिल से ये बोलूंगी कि प्लीज अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए। आपको जो लगता है आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको समझिए। हमेशा बानी की एक गुरबानी की एक तुक मेरे दिमाग में चलती है, उसको शब्द कहते हैं जो भी कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान। जैसे मुझे अपने मूल्य की वैल्यू नहीं थी, आई वॉज नॉट वैल्यूइंग माई सेल्फ, आई यूज्ड टू से आई डोंट डिजर्व लव, आई डोंट डिजर्व द अबंडेंस। पर जब इन चीज़ों में आई तो मुझे समझ में आया कि मैं तो अनमोल हूँ, मेरा तो कोई मोल ही नहीं है, राइट। और जब आप इस स्थिति पे आ जाते हो और आप मान जाते हो कि आप उसकी संतान हो, वो आपके थ्रू बोल रहे हैं, वो माने यूनिवर्स इज you become a channel of that universal energy। तो आप जब उस तरह से काम करना शुरू करेंगे ना रोजमर्रा की जिंदगी में, जरूरी नहीं है आपको हीलर बनना है, जरूरी नहीं है पास्ट लाइफ के लिए ना कोई भी वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। आपकी इच्छा है वर्कशॉप के लिए आप आइए भी, अपने आप को रिलीज भी कराइए, हमारा हक है। एज लुइस यूज्ड टू से इट्स आवर राइट टू बी हैप्पी बिकॉज आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी happy. To be happy.
थैंक यू सो मच Thank you. रितु जी Thank you. फॉर कमिंग टू आवर शो और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हमारे Thank साथ you so शेयर much. करने के लिए। एंड आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो इनके होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप इनको डीएम कर सकते हो और इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ सेशंस और हेल्प यू नीड। थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much. थैंक यू। इसी के साथ हम अपना अगला एपिसोड लेके आएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास अपनी कोई स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम वो भी सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।